रूस ने एक के बाद एक भीषण हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं और रूसी हमलों की शुरुआत ही इतनी घातक है, खौफनाक है कि ज़ेलेंस्की 24 घंटे के अंदर ही नेटो और अमेरिका से सीधी मदद की गुहार लगाने लगे हैं। इधर रूसी मीडिया का दावा है कि इस बार यूक्रेन पर रूस के तब तक सीरियल अटैक लगातार होते रहेंगे जब तक कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन सरेंडर को अब तैयार नहीं हो जाता। फूंक डाला यूक्रेन, पुतिन का आखिरी युद्ध शुरू। लगभग 40 महीने से रूस यूक्रेन जंग चल रही है और अब जंग ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां या तो रूस तबाह होगा या फिर यूक्रेन भस्म होगा। रूस के साइबेरिया इलाके में जिस तरह से यूक्रेन ने 117 आत्मघाती ड्रोन से रूस के 5 सैन्य एयरबेस को तबाह किया है, उसने पुतिन को अब पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। अब तो वॉर एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि ज़ेलेंस्की ने भले ही रूस पर हुए हमले को करने में 18 महीने का वक्त लगाया हो, लेकिन अब रूस 18 हफ्ते में पूरे यूक्रेन को रौंद कर रख देगा। 5 एयरबेस पर हमले के बाद से यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के ये हमले सीरियल अटैक की तरह लगातार होंगे और यूक्रेन के सभी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा किया जाएगा। हालात ये हैं कि तुर्की के इस्तांबुल में हुई मीटिंग के बाद रूस ने यूक्रेन को 2 टूक संदेश दे दिया है। अब रूस के सामने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को सरेंडर हर हाल में करना होगा। इधर नेटो यूरोप भले ही यूक्रेन को जंग में मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा लगने लगा है कि वो अब पुतिन के रूस से विनाश की हद तक पंगा नहीं लेना चाहता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन के रूस ने एयरबेस पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है और यूक्रेन को तिल तिल कर मारना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर सीरियल अटैक, 5 प्रांतों पर पूरा कब्जा। पिछले 24 घंटे से पूरे यूक्रेन में जबरदस्त रूसी हमले हो रहे हैं। तबाह इमारतें, जलते ईंधन डिपो और तबाह होते यूक्रेनी हथियारों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पुतिन की रूसी सेना ने भयानक तरीके से बदला लेना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन से सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं करेगा। जिस तरह से क्राइमिया पुल पर लगभग 1100 से 1200 किलो के बम धमाके से यूक्रेनी सेना ने हमला किया है, उसने रूसी सेना को और ज्यादा भड़का दिया है। पहले रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेनी हमले और फिर क्राइमिया के पुल पर यूक्रेनी हमले ने साबित कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन आग के साथ खेल रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश मौजूद हैं। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से ट्रंप के साथ 75 मिनट की फोन वार्ता के तुरंत बाद यूक्रेन पर हमले शुरू किए हैं, वो साबित करते हैं कि यूक्रेन के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। रूस ने 5 जून की सुबह से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें राजधानी कीव समेत 12 शहर शामिल हैं। यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। इस हमले में कीव सहित टेर्नोपिल, खमेलनिस्की, ओब्लास्ट, लीव और लुत्स्क में विस्फोटों की खबरें आई। कीव में ड्रोन हमलों से कई आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे में आग लग गई, जिसमें कम से कम 16 लोग घायल हुए। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने इसकी पुष्टि की है। रूस ने अपने Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी यूक्रेनी शहर टेर्नोपिल, जो आमतौर पर रूसी हमलों का निशाना नहीं बनाया जाता है, वहां भी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं पर हमले हुए, जिससे शहर के कुछ हिस्से की बिजली गुल हो गई। लुत्स्क में भी हताहतों की खबरें आई, जहां एक अपार्टमेंट की छत, वाहन
और व्यावसायिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में एक ड्रोन हमले में एक आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें 1 साल के बच्चे, उसकी मां और दादी सहित 5 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त रूस पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद तेज हमले कर रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्नीव, निकोलाइव, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क और बेद्यांस्क के इलाके शामिल हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना अपनी तैयारियों के साथ लगातार हमले करती रहेगी। Загалом за одну цю ніч було більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайно. А вже ж, звичайно, міську інфраструктуру. В Луцьку, на Волині вони зруйнували. यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 4 जून को हुई फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हुआ। ट्रंप ने बताया था कि पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में कड़ा जवाब देने की बात कही थी। वहीं ब्रिटेन में मौजूद रूस के राजदूत आंद्रेई केलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। केलिन ने दावा किया कि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियो स्पेस डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है, जबकि ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर हमला करके रूस को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ड्रोन्स की मदद से रूस के A-50, Tu-95, Tu-22 M3 और Tu-160 विमानों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जहां एक तरफ ड्रोन और टैंक सुर्खियों में रहे, वहीं अब एक और हथियार चर्चा में है। ज़िरकान हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे रूस अपना गेम चेंजर बता रहा है। खबर है कि यूक्रेन पर रूस इन मिसाइलों से जमकर हमले करेगा। अब रूस लगभग 1200 दिनों से चल रही जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहता है। Президент Путин сказал о ответе на атаки по аэродромам. Да, действительно. В продолжение вопроса коллеги про ответ на удары по авиабазам. А каким он может быть и когда он будет? Можете ли вы сказать? Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным. यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए कि पुतिन सीज फायर किन शर्तों पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिज़िया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। पांच जून को यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क ओब्लास्ट में क्लिंटसी शहर के 5 रूसी मिसाइल सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया। रूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार इस हमले में एक इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुआ और 2 अन्य को गंभीर नुकसान पहुंचा। ये इकाई 26वीं मिसाइल ब्रिगेड का हिस्सा थी। कथित तौर पर हमला तब हुआ
जब ये यूक्रेन पर अटैक करने वाली थी। इधर रूस के पलटवार से पूरे यूक्रेन में कोहराम मचना शुरू हो गया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस से तबाह कर दिया है। यूक्रेन के मैदान से कई विस्फोटक तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें यूक्रेनी हेलीकॉप्टर रूसी ड्रोन को मार गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस ने कब्जे वाले इलाके में अपने SM डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। नेटो देशों ने यूक्रेन को 20 बिलियन यूरो की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, लेकिन सवाल उठता है, क्या अब नए तेवरों के साथ शुरू हुए रूसी हमलों को रोकना यूक्रेन के बस की बात है या नहीं? यूक्रेन के मुकाबले रूस 20 गुना ज्यादा ताकतवर देश है, जो अब रूस से अपने वजूद की जंग लड़ने को मजबूर है।